लेकिन 500 रुपया पर हम कर रहे हैं काम। हम लोग 38 जिला में काम कर रहे हैं और भी प्रखंड स्तर पर। ये हम लोग की शर्म की बात है। मांग ये है कि हमें मानदेय निर्धारित किया जाए, नहीं तो यदि मानदेय नहीं हमें सरकार देती है तो हमें यात्रा भत्ता में वृद्धि की जाए, क्योंकि महंगाई हो गया। तो नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई। हम लोगों ने प्रयास किया कि मंत्री जी से मुलाकात की करें, लेकिन नहीं, हो नहीं पाया। वो रुके ही नहीं। चलते चलते हम लोग अपना मांग पत्र पकड़ा दिए। तो जन सुनवाई में भी हम लोग आए थे, जन सुनवाई में भी आए, तो कहाँ हम लोग का सुनवाई सुने। जदयू की तरफ से हफ्ता में 4 बार जन सुनवाई कार्यक्रम रखा गया है। आज बुधवार है और शिक्षा मंत्री पहुंचे थे। कई लोग आए थे, उनकी क्या कुछ मांगे हैं, शिक्षा मंत्री से क्या कुछ मांग थे और शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई कि नहीं, और इन लोगों की जो बातें हैं वो सुनी गई कि नहीं, हम इस चीज़ को लेकर बातचीत करेंगे। क्या कुछ आप लोगों का मामला आज आप लोग आए हुए हैं? हम लोग बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री अक्षर अंचल योजना में हम लोग की बहाली 2008 में की गई। प्रखंड के आरपी के पद पर हम लोग कार्यरत हैं। 2008 से लेकर अभी भी हम लोगों को 500 रुपया यात्रा भत्ता के रूप में ही प्रतिदिन मिलता है और 20 दिन का वर्क होता है, जबकि सरकार हम लोगों से पूरे माह कार्य लेती है। यहाँ तक कि शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का अनुश्रवण, अनुसमर्थन, प्रशिक्षण, और अभी वर्तमान में हम लोग 1 साल से के पाठक जी के समय से विद्यालयों का निरीक्षण का कार्य करते आ रहे हैं। हम लोगों की मांग ये है कि हमें मानदेय निर्धारित किया जाए, नहीं तो यदि मानदेय नहीं हमें सरकार देती है तो हमें यात्रा भत्ता में वृद्धि की जाए, क्योंकि महंगाई हो गया। 2008 में जो हम लोगों को 500 रुपया मिलता था, वही 500 रुपया आज तक हम लोगों को 2024 में भी मिल रहा है। सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ सर से हम कहना चाहेंगे कि हम लोगों के भी मांगों पर विचार किया जाए। यदि हम लोगों के मांगों पर सरकार विचार नहीं करेगी तो हम लोग धरना और प्रदर्शन निश्चित रूप से दिसंबर माह में करेंगे। शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई आप लोग? हाँ, मुलाकात। क्या बात? नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई। नहीं हुआ। बात नहीं हम लोगों से कर पाए। मुलाकात नहीं हुआ। पत्र दिए अभी उनको। पत्र लिए हैं। मुलाकात हुई पर पत्र लिया और निकल गए। नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई। हम लोगों ने प्रयास किया कि मंत्री जी से मुलाकात की करें, लेकिन नहीं, हो नहीं पाया। वो रुके ही नहीं। चलते चलते हम लोग अपना मांग पत्र पकड़ा दिए। मंत्री जी ने बात नहीं सुनी? नहीं, मंत्री जी बात नहीं सुने। 1 सेकंड का भी समय। गया से। आप कहाँ से? जहानाबाद से। अलग जगह से, बक्सर से आए। बक्सर, जिला बक्सर। क्या मंत्री जी को आप लोग इधर आइए, आप इधर आइए। तो मंत्री जी अभी लिए ही नहीं कागज, हम लोग से कुछ बात भी नहीं किए, तो हम लोग ऐसे जन सुनवाई होता है। तो जन सुनवाई में भी हम लोग आए थे, जन सुनवाई में भी आए, तो कहाँ हम लोग का सुनवाई सुने। चलते चले गए। चलते चलते आवेदन ले लिए, और विशेष बात नहीं कि इसके पूर्व में भी हम लोग आवेदन माननीय मंत्री जी को सचिवालय में दे चुके हैं, और उन्होंने एसीएस को इस पर कार्य करने के लिए विमर्श में लिखा, लेकिन अभी तक विभाग के द्वारा कोई इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर सरकार हमारी मांग को नहीं सुनती है तो हम लोग निश्चित रूप से दिसंबर माह में धरना एवं प्रदर्शन करेंगे। कोई 500 रुक जाइए सर, 500 रुपया में कोई भी आदमी, एक बीओ हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है, उनको भी इतना सैलरी दिया जाता है, लेकिन 500 रुपया पर हम कर रहे हैं काम। हम लोग 38 जिला में काम कर रहे हैं और भी प्रखंड स्तर पर। ये हम लोग की शर्म की बात है कि शिक्षा सेवक का पूरा काम हम लोग कर रहे हैं, और श्रेय किसका जा रहा है? शिक्षा सेवक का जा रहा है। शिक्षा सेवक को 22,000 मिल रहा है, हम लोग को 500 मिल रहा है। यात्रा भत्ता मिल रहा है। स्कूल विजिट कर करके हम लोग मर गए, उसमें भी 1 रुपया। एक्सीडेंट हुआ, उसमें भी कोई सरकार कुछ नहीं है। कोई मर जा रहा है, तो क्या सरकार हमारे लिए कर रही है? हम KRP का पद है, प्रखंड प्रभारी का पद है। हाँ, शिक्षा विभाग। मैं सारण जिला से सृष्टि श्रीवास्तव, KRP में भी हूँ। हम लोग का मांग यही है सरकार से कि 500 रुपया पे 20 दिन हम लोग कार्य करते हैं, वो हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को टीए बढ़ोतरी करे, पर डे 500 रुपये के हिसाब से हम लोग काम करते हैं, उसका कम से कम 1000 कर दे। उसका APF वगैरह कुछ भी नहीं है, और दुर्घटना बीमा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग का भविष्य जो है सो कि बिल्कुल अंधकार में है। इसकी कोई उनको डिसीजन लेना होगा, निर्णय लेना होगा सर।
क्या कुछ मैम, क्या कुछ कहें? हम भी वही करना चाह रहे हैं कि हम लोग को 500 रुपया पर डे मिलता है, पर डे नहीं वो भी 20 दिन का मिलता है, जो कि 30 दिन कर दिया जाए और 1000 कर दिया जाए। और किसको क्या मिलता है उससे हमको कोई मतलब अभी जो नहीं। यहाँ पे जो आप लोग आए थे सुनवाई शिक्षा मंत्री जी नहीं, शिक्षा मंत्री को जाते जाते हम लोग मांग पत्र दे पाए हैं। पहले भी मुलाकात हुई उनसे? जी नहीं, पहले भी मुलाकात मिले नहीं। हैं हम लोग। मिले हैं सर, मिले हैं। पहले हम लोग 2 महीने आश्वासन दिया पहले गया था। उस समय शिक्षा मंत्री जी आवेदन लिए, पढ़े और उस पर विचार किए और उन्हें आश्वासन एसीएस अपर मुख्य सचिव को लिखे, लेकिन आज तक 2 महीने से एसीएस महोदय के यहाँ फाइल पड़ी हुई है, उस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी हम ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए यदि हम लोगों के मांगों पर सरकार विचार नहीं करेगी तो हम लोग दिसंबर में निश्चित रूप से धरना एवं प्रदर्शन करेंगे और काम करना बंद करेंगे और सरकार का चक्का जाम करेंगे। साक्षरता है ना सर, जिसमें कि टोला सेवक आते हैं, उसी विभाग का हम लोग हेड हैं ब्लॉक लेवल का, लेकिन हम लोग हाँ उनका निरीक्षण हम लोग करते हैं जी, उनका निरीक्षण हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग को कोई फैसिलिटी नहीं है। देखिए, टोला सेवक के द्वारा इनकी बहाली हुई थी, साक्षरता बहाली हुई थी और इन लोगों का जो मांग है, ये लोग शिक्षा विभाग में है और जो स्कूल है प्रखंड स्तर पर ये लोग विजिट करते हैं, सारे काम ये लोग करते हैं, इन लोगों का कहना है, और श्रेय कोई और लेता है। इन लोगों का वेतन भत्ता जो है काफ़ी कम है और ना कोई फैसिलिटी है ना कुछ सुविधा है। उसको लेकर ये लोग आज शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने के लिए बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। अलग अलग जगह से जहानाबाद, बक्सर, गया, सारण से अलग अलग हिस्सों से ये लोग आए हुए थे, लेकिन शिक्षा मंत्री इनसे मुलाकात नहीं की। सुनील कुमार मंत्री, आज बुधवार है, जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के प्रदेश कार्यालय में जनसुनवाई होती है, लेकिन शिक्षा मंत्री इनकी बात नहीं सुने, वो सीधे निकल पड़े। सीधे तौर पर इन्होंने ये आरोप भी लगाया कि हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए आए थे, लेकिन शिक्षा मंत्री से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, वो सुने ही नहीं, बस उनका हाथ में किसी तरह हमने पत्र थमाया और वो निकल पड़े। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बनी रही है फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सिंह, पटना।